ओके, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइनिंग ऑफिसर 23 का पेपर। मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी है? तो बेगा, भारिया, सहरिया अत्यंत पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, जिसमें से सहरिया जो है उत्तर पश्चिमी भाग शिवपुरी गुना में पाई जाती है। बेगा जो है इधर मंडला, डिंडोरी, बालाघाट साइड पाई जाती है। भारिया जो है वो छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कौन से जिले में सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात है? तो अगर मैक्सिमम सेक्स रेशो की बात करें तो बालाघाट जिलों में 1021 था, और सबसे मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कहाँ पे था? भिंड में 837। और अगर औसत की बात करें तो 931 जो है हमारे पास मध्य प्रदेश का स्त्री पुरुष अनुपात रहा है जनगणना 2011 के अनुसार। 1920 में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में 3 कांग्रेस समितियों में से एक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गठित की गई थी? तो वो की गई थी महाकौशल त्रिपुरी क्षेत्र में, जबलपुर वाले क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की अटल पेंशन योजना हेतु लाभार्थी की सीमा। तो अटल पेंशन योजना जो है एक सरकारी योजना है जिसमें कि 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति कुछ मिनिमम अमाउंट जो है वो इस योजना में डालेंगे, और फिर जब वो 60 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको एक पेंशन के रूप में एक फिक्स राशि जो है वो दी जाएगी एज अ पेंशन, और वो उन्हीं का ही पैसा रहेगा। तो इस तरह की कुछ योजना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख खनिज मैग्नीज बेल्ट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मैग्नीज जो है वो प्रमुख रूप से बालाघाट छिंदवाड़ा में पाया जाता है, जिसमें कि भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा ये इसकी प्रमुख खदानें हैं मैग्नीज की। और भारत में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है मैग्नीज में 2025-26 के अनुसार। IPv4 और IPv6 का एड्रेस स्पेस निम्न में से कितना है? तो IPv4 की बात करें तो 32 बिट का है, और IPv6 की बात करें तो वो 128 बिट का है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 को वर्ष 1994 में कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया, और मई जून 1994 को मध्य प्रदेश चुनाव कराने वाला पहला राज्य बना। मतलब इसको लागू करने वाला 73वें संशोधन और 74वें संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। कौन सी प्रमुख परियोजना धसान एवं केन बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो पूरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो बरियारपुर जो है ये हमारे पास केन नदी पर है। रनगवा है, उर्मिल जो है ये भी हमारे पास है। तो ये हमारे पास हरसी परियोजना जो है ये पार्वती नदी पर है। ये कहाँ से निकलती है? आष्टा से निकलती है, सीहोर जिले से इसका उद्गम है। चंबल की कहाँ मिलती है? ये राजस्थान में जाती है, चंबल में मिलती है, चंबल की सहायक है। पार्वती नदी पर है हरसी परियोजना, जो कि धसान केन से संबंधित नहीं है। वहीं केन नदी की बात करें तो इसको सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है, और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है। वहीं धसान की बात करें तो बेतवा नदी जो कि रायसेन के ओबेदुल्लागंज से निकलती है, उसकी सबसे बड़ी 365 किलोमीटर वाली सहायक नदी है धसान नदी। मध्य प्रदेश में मझगवा खदान, तो मझगवा जो है हीरे की खदान है, और इसके किम्बरलाइट पाइप से प्राप्त होता है हीरा। इसके बाद हिनोता भी पन्ना में हमारे पास हीरे की खदान है। उसके बाद भोगन नदी, इसमें से हीरे प्राप्त होते हैं। इसके बाद अंगोर है छतरपुर में, यहाँ से भी हीरे प्राप्त होते हैं। शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट निम्न में से कौन सी है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करें रिसर्च से रिलेटेड तो स्पेस नेट, एपर्निकस, रिसर्च गेट, ये सभी उपरोक्त सभी ही रिसर्च से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, नेटवर्किंग साइट्स हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए बैडमिंटन का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 11 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस लॉन्च किया गया है? तो विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज को लॉन्च किया गया है 11 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा। मई 2024 में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो ये ईरान। इसको छोड़ भी सकते हैं, जो उस टाइप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनको। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये 2020 में प्रारंभ हुई थी। पहले इसमें 2000 रुपयों की 2 किस्त मतलब टोटल 4000 रुपये मिलते थे, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो 6000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं किसानों को, 2-2 हजार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है? तो सोयाबीन क्षेत्र में रहा है उस समय पे, लेकिन वर्तमान में सोयाबीन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का नहीं है। ठीक है, तो उस समय का क्वेश्चन था, इसलिए इसका ऑप्शन सोयाबीन सही है। बाकी चावल की बात करें तो मध्य प्रदेश में बालाघाट में सर्वाधिक होता है चावल। ई गवर्नेंस में उमंग का पूर्ण रूप क्या है? तो ई गवर्नेंस में जो उमंग है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वचालित कार निम्न में से किस मशीन लर्निंग तकनीक का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक प्रकार है हमारे पास अल्टीमेट या स्वचालित कार। मध्य प्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना जो है वो अत्यंत पिछड़ी जनजाति, जिसमें कि बेगा, भारिया, सहरिया आती है, तो अनुसूचित जनजाति में सिर्फ विशेष जनजाति बेगा, भारिया और सहरिया के लिए 2017 से चलाई जा रही है, जिसके तहत 1500 रुपये प्रतिमाह महिला मुखियाओं को दिए जाते हैं। कुपोषण से निजात पाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। राणा सांगा ने किस शासक के समय मालवा पर आक्रमण किया था? तो राणा सांगा ने महमूद द्वितीय के समय पे आक्रमण किया था। वही बात करें 1527 के खानवा के युद्ध की, तो इसमें राणा सांगा वर्सेस कौन था? बाबर। और राणा सांगा की मदद की थी मेदिनी राय ने। तो फिर दोनों में युद्ध हुआ, मेदिनी राय और बाबर। ठीक है, तो दोस्त की मदद करने का ऐसा सिला दिया बाबर ने मेदिनी राय को, तो इसके बीच में हुआ चंदेरी का युद्ध। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सो होशंगाबाद में, मतलब नर्मदापुरम में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और नर्मदापुरम में पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है उसका नाम बदल के रख दिया गया है राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत मलखंब में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो गणेश प्रभाकरण जो है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2023 में मलखंब क्षेत्र में। मलखंब जो है इसको 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था, और मलखंब अकादमी भी है उज्जैन में। इसके बाद प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है मलखंब के क्षेत्र में। वीर भानुदाई के रचनाकार कौन है? ये है माधव कवि। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई गवर्नेंस में ई टॉल का कार्य क्या है? तो ई गवर्नमेंट परियोजनाओं के ई ट्रांजैक्शन पर सांख्यिकी का प्रसार करना ई टॉल का काम है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि विधानसभा को अवधि से पूर्व विघटित कर दी जाए और विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो बैठक का सभापतित्व कौन करेगा? तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष के रूप में सभापतित्व करेगा ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर अध्यक्ष को पद से हटाना है तो उसको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, मतलब सभा के व्यक्तियों द्वारा विधानसभा की तरफ से
उसको 14 दिन पहले नोटिस जाना चाहिए कि उनको हटाने का जो है विचाराधीन हो रहा है। और पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे मध्य प्रदेश के? कुंजीलाल दुबे, जो कि सर्वाधिक समय के लिए कार्यकाल किया था इन्होंने। निर्गुणी संत सिंगाजी का जन्म स्थान तो खजूरी में है। इनका जन्म स्थान कहाँ पे आता है? ये खंडवा जिले में, खंडवा जिले में। और इनके नाम पे खंडवा में ताप विद्युत केंद्र भी स्थापित है, सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। बरना परियोजना की नहर मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई करती है? तो ये करती है रायसेन जिले में, बारना परियोजना। वही मध्य प्रदेश की प्रथम नहर की बात करें तो प्रथम नहर जो है वो वेनगंगा नदी पर थी, सिवनी में। सिवनी में वेनगंगा नदी पे 1923 में शुरू की गई थी मध्य प्रदेश की पहली नहर परियोजना। मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पे है? तो सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान उज्जैन में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। उज्जैन से याद है, इसमें है भर्तहरि की गुफाएं। उसके बाद भैरवगढ़ है, जहाँ की जो छापा प्रिंट है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग भी मिला है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राज्य अनुसंधान वन संस्थान जबलपुर में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक पेटाफ्लॉप किसके समतुल्य होता है? तो पेटा मीन्स 10⁻15 के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, विमैक्स तकनीक IEEE मानक आधारित है, तो ये 802.16 मानक आधारित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कौन से माह में दर्ज किया गया है? तो मई माह में दर्ज किया गया है। और अगर वर्तमान की बात करें तो गंज बासुदा विदिशा में आता है, यहाँ पे सर्वाधिक तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर नोटिस किया गया है। प्राचीन काल में किस नदी को अवंती नदी कहते थे? तो शिप्रा नदी, जिसके किनारे बसा हुआ है महाकाल नगरी उज्जैन। ठीक है, ये इसको अवंती नदी कहा जाता था। और उज्जैन में महाकालेश्वर जो मंदिर है वो किसके किनारे है? तालाब है वहां पे, रुद्र तालाब या रुद्र सागर के किनारे है महाकालेश्वर मंदिर। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश प्रतिवेदन किन परिस्थितियों में भेजता है? क्योंकि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रधान होता है, तो संवैधानिक विफलता के दौरान वो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, 1977 में और 1980 में और फिर 1992 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सोशल कॉमर्स ई कॉमर्स का क्या है? तो सोशल कॉमर्स जो है वो ई कॉमर्स का क्या है? सबसेट है, मतलब उप समुच्चय है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नागमोरी कहाँ पहनने जाने वाला आभूषण है? नागमोरी चांदी का पहना जाने वाला, बाह में पहना जाता है ये, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है? तो मुक्तिबोध सृजन पीठ जो है वो सागर में स्थित है। मुक्तिबोध सृजन पीठ जो है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसी के अंतर्गत आता है ये मुक्तिबोध सृजन पीठ है। निम्नलिखित में से कौन ब्लॉग सेवाएं प्रदान करता है? तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्डप्रेस, ब्लॉगर, विंडोज लाइव स्पेसेस और लाइव जर्नल। ठीक है, ध्यान रखना ये ब्लॉग की बात कर रहा है, तो ये सभी ब्लॉग सेवाएं उपलब्ध कराता है। कौन सा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और मध्य भारत कोयला क्षेत्र 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है कोयला क्षेत्रों को। तो अगर बात करें पाथाखेड़ा की तो ये बैतूल में है, और पेंच घाटी की बात करें तो ये भी वहीं पे है। जोहिला की बात करें तो ये आता है उमरिया में, जोहिला घाटी उमरिया में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मध्य भारत कोयला क्षेत्र में आ जाता है। बाकी ये सभी पेंच घाटी, इसके बाद मोहपानी और तवा घाटी, ये 5 जो है ये पांचों आ जाते हैं सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो बोगो फिल्टर, DSPAM और स्पैम एसेसिस जो है वो हमारे पास स्पैम सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये ML कपेम जो है वो स्पैम सेंड सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन, तो सबसे बड़ा तो कौन सा है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो कि कहाँ पे है? सिंगरौली में है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएंगे, सिंगरौली प्रथम स्थान पे आना चाहिए। फिर यहाँ जो दिया हुआ है सतपुड़ा, जबलपुर, अमरकंटक, तो अमरकंटक तो सबसे छोटा है, 210 मेगावाट क्षमता है ये केवल इसकी। तो सतपुड़ा क्या जाती है? 1330। सतपुड़ा कहाँ पे? ताप विद्युत केंद्र बैतूल में है, सारणी। तो सिंगरौली बेड़न में, सतपुड़ा सारणी में, अमरकंटक अनूपपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये है 4760 मेगावाट। किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा, जिसको पहले बोलते थे गंगापुरी, की स्थापना की थी और इसको राजधानी बनाया था। बाकी चंपत राय की बात करें तो ये हमारे पास छत्रसाल बुंदेला जो थे उनके पिता थे। ठीक है, छत्रसाल जो है इन्होंने पन्ना रियासत की रीव रखी थी, पन्ना रियासत बुंदेलखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ओरछा जो है ये किसके नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे, बेत्रवती बोलते हैं जिसको। वर्तमान में तो बेतवा बोलते हैं, पुराणों में बेत्रवती कहा है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की किस योजना के तहत घरों के विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा? तो सौभाग्य योजना के अंतर्गत आता है ये घरों का विद्युतीकरण। निमाड़ लोक साहित्य परिषद कब अस्तित्व में आई थी? तो 1953 में अस्तित्व में आई थी निमाड़ लोक साहित्य परिषद। और अगर निमाड़ उत्सव की बात करें तो निमाड़ उत्सव जो है वो मनाया जाता है महेश्वर खरगोन अहिल्या घाट पर, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्रांतिकारी राजा मर्दन सिंह का संबंध कहाँ से है? तो राजा मर्दन सिंह की बात करें तो इनका संबंध है बुंदेला वंश, अशोकनगर, बानपुर से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा पठार का ढाल अपवा किस दिशा में है? देखो, मालवा को कहा जाता है नदियों का मायका, नदियों का मायका, जिसका कारण क्या है? जैसे नर्मदा नदी तो इधर आ जाती है, अरब सागर में जाती है, लेकिन अगर मालवा की बात करें तो मालवा में जैसे चंबल नदी है इंदौर के महू तहसील से निकलती है, जानापाऊ पहाड़ी से। उसके बाद इसकी सहायक नदी जैसे काली सिंध नदी देवास से निकलती है, पार्वती नदी आष्टा सीहोर जिले से निकलती है। उसके बाद आगे चल के सिंध नदी निकलती है शिवपुरी से, जो कि यमुना की सहायक नदी है। चंबल भी यमुना की सहायक नदी है। बेतवा जो है ये निकलती है रायसेन जिले से। धसान जो है वो बेतवा में मिलकर यमुना में चली जाती है। तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली मैक्सिमम जो नदियां हैं मालवा से निकलने वाली, वो सब जाती है यमुना क्षेत्र में। तो यमुना जो है इस तरह से निकल के ही जाती है पश्चिम फिर उत्तर, और अधिकतर नदियां जाती है उत्तर में। तो इसका जो ढलान है वो कहाँ है? उत्तर दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना जो है वो कहाँ पे है? जीवन रेखा सिद्ध होगी बुंदेलखंड की। हालांकि जीवन रेखा तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल में इसके लिए जनजाति समाज द्वारा आंदोलन जरूर किया गया है। बुंदेलखंड में परियोजना है केन बेतवा, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 2005 से प्रस्तावित है ये, 2021 में शायद इसका कार्य शुरू कर दिया गया है। और यही हम बात करें नदी मोड़ो परियोजना की। नदी मोड़ो, तो प्रथम नदी पर मोड़ो परियोजना है मध्य प्रदेश की, शिप्रा और खान नदी। अभी सिंहस्थ आने वाला है, शिप्रा नदी के किनारे लगेगा सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में। तो जो इंदौर से निकलने वाली खान नदी है जिसके किनारे पर इंदौर बसा हुआ है, उसका रास्ता मोड़ दिया जाएगा। ये इसका कथन है इस परियोजना का। श्री कृष्ण श्रीधर वाकणकर
विष्णु श्रीधर वाकणकर ने कला भवन की स्थापना कहाँ की? तो ये की उज्जैन में। और विष्णु श्रीधर वाकणकर जो है 1957-58 में इन्होंने की भीमबेटका की खोज। ठीक है, उसके बाद इन्होंने उज्जैन में स्थित है कायथा वराह मिहिर की जन्मस्थली, इसकी खोज की इन्होंने। ये है ताम्रपाषाण नगरी जो कि काली सिंध नदी के किनारे है। इन्होंने चंबल घाटी सर्वेक्षण किया, चंबल घाटी सर्वेक्षण किया। इन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार देती है भारत सरकार विष्णु वाकणकर, जो कि है हिस्ट्री और साहित्य के क्षेत्र में है, इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार। इन्हीं के सम्मान में रातापानी अभ्यारण्य जो है सीहोर रायसेन जिले में आता है, उसका नाम बदल के रख दिया गया है विष्णु श्रीधर वाकणकर अभ्यारण्य। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2009 को शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 लागू करने के नियम संबंधी अधिसूचना कब जारी की गई? तो मार्च 2024 में इसके नियम संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्रारंभ में किस शासक के दरबार में थे? तो ये थे रीवा के रामचंद्र, बुंदेलखंड में आता है, रीवा के रामचंद्र के यहाँ पे थे। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। अकबर ने जब इनके चर्चे सुने, इनके संगीत कला के बारे में सुना, इनकी शैली कौन सी थी? ध्रुपद शैली। ध्रुपद शैली में महारत हासिल की थी इन्होंने। तो इनके चर्चे जब सुने तो अकबर ने इनको अपने दरबार में बुला लिया और अपने 9 रत्नों में शामिल किया था इनको। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, यह है मांडू के बाज बहादुर। तो इनका युद्ध हुआ था आसफ खां अकबर के सेनापति के साथ। ठीक है, और ये हुआ था सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, जिसमें कि बाज बहादुर भाग गया था और इनकी रानी रूपमती जो थी इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो रूपमती की और बाज बहादुर की जो समाधि है वो कहाँ पे है? राजगढ़ के सारंगपुर में, अकबर द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और MPPSC के पार्ट A के बाकी जो वीडियोस है उसकी प्लेलिस्ट मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है, तो आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।